उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंटिंग पेंटिंग वाला बयान दिया था और इस बयान पर कैराना सांसद इकरा हसन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि करके दिखाओ। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद है सभासद तौसीफ चौधरी, इनसे बातचीत करते हैं। मेंबर साहब, कुछ संगठन चेतावनी दी थी कुछ संगठनों ने और सांसद की आवाज़ को छावनी में तब्दील किया गया था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मामला है, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारी प्रिय सांसद चौधरी इकरा हसन जी को टारगेट किया जाता है और ये उन लोगों की मानसिकता दर्शाती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मिशन शक्ति लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो इनकी धज्जियाँ तो देखिए ये लोग खुद उड़ा रहे हैं, भाजपा वाले, जो हमारा एक बेटी के सम्मान नहीं कर सकते बेटी का, तो और किसका सम्मान करेंगे। देखिए, वो एक सांसद हैं, जब एक सांसद को ऐसी बातें कही जाती है जिसे हम सुनने में भी शर्म आए, एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता का अभाव क्या होगा, ये इससे पता लगता है। अब कहा था कैराना में धरना प्रदर्शन करेंगे कुछ संगठन, हिंदूवादी संगठन। इससे पहले भी कहा गया था कि कैराना में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे मंदिर नहीं है, मंदिर वहाँ पे बहुत है। हमारे यहाँ हमारे हिंदू भाई बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती, हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है, यहाँ पे पाठ भी किया जाता है, मंदिर में पूजा भी की जाती है। तो अगर उनको करना है भाई, आपको आपकी आस्था है, तो आप मंदिर में कहीं पे भी कीजिए, आपको कोई मनाही थोड़ा ही है। और ये अपना आस्था का मामला है, कहीं भी कीजिए, किसी की निजी संपत्ति पे आप ये मामला करेंगे तो अच्छा नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ एक टारगेट करने वाली बात है, ये षड्यंत्र है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मस्जिद का कोई मामला आया था, उसमें सांसद जी को घसीटा गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम होने के नाते जो उनको लगा, माने सांसद जी को इसमें घसीटा गया। क्या वहाँ सांसद जी मौजूद थी जब वहाँ पे कुछ मंदिर का मामला आया, मंदिर तोड़ी, वो मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया, शक्तिगत करा गया, उसमें सांसद जी वहाँ मौजूद थी क्या? उनको मगर घसीटा जाता है। उनकी जो प्रतिष्ठा है और उनकी जो लोकप्रियता है, उस पर धब्बा लगाने के लिए वो असल में क्या है, मैं आपको बता दूं, शुएब भाई, हमारे जो पूर्व सांसद हैं, हमारे सांसद जी हैं गंगो के प्रदीप जी, मुझे लगता है उनको ये हार पच नहीं रही है और ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इकरा हसन वो बेटी है, देखिए ये 36 बिरादरी की बेटी है, ये कोई किसी एक समाज की बेटी नहीं है। क्योंकि 36 समाज ने इकरा हसन जी को वोट दिया है, तो वो बेटी 36 बिरादरी की है। ऐसा नहीं है कि एक गुज्जर समाज ने वोट दे दिया, कि मुस्लिमों ने दे दिया। यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इकरा हसन जी को वोट दिया है और सभी इकरा हसन जी का सम्मान करते हैं। मगर कुछ लोगों को उनकी जीत पच नहीं रही है और अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि इकरा हसन जी मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है और पर्दे के पीछे कोई राजनीति चल रही है? बिल्कुल हकीकत बात, पर्दे के पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए, हम भी एक छोटी मोटी राजनीति करते हैं, हमारा भी कोई वो प्रतिद्वंदी होता है, तो आदमी हम कुछ, जैसे अब हम मौजूदा सभासद हैं, तो हमारा जो प्रतिद्वंदी है हमें बदनाम करने के लिए तरह तरह के किस्से करेगा, तरह तरह की बात बताएगा। हम कार्य जो है जनता के हित के लिए करेंगे, वो उसके नुकसान बताएगा। तो यही कार्य है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व सांसद जी इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और तरह तरह का जो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारी सांसद जी के खिलाफ। देखिए, हमारी सांसद जी ने हमारे कैराना विधानसभा लोकसभा का गौरव बनाए रखा और इज्जत बढ़ाई है, ना कि कैराना का नाम धूमिल किया है। और ये जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम इनको बता देना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम भी साथ हैं, 36 बिरादरी साथ है, ऐसी बात नहीं है। आप
हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ सकते। आप इस तरह के बयान देकर लोगों के मान सम्मान को ठेस तो पहुंचा सकते हैं, मगर हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। आपने देखा होगा इकरा हसन जी कावड़ चलती है तो कावड़ सेवा शिविरों में जाके सेवा करती है, और दिल्ली में रामलीला में भी गई थी। यही तो नहीं पचा पा रहे हैं वो, यही तो उनको लगता है ना उनको कि सांसद जी को रामलीला मैदान में बुला लिया गया है, सांसद जी को शामली में बुला लिया गया है, सांसद जी को थाना भवन रामलीला में बुला लिया गया है। ये लोग यही नहीं पचा पा रहे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जितना सम्मान करते हैं हमारी सांसद जी का, उनको पता है भाई एक पढ़ी लिखी सांसद है, वो अपनी बेटी मानते हैं, और बेटी है भी, छत्तीस समाज की बेटी है वो, मगर उनके जो दामन पर धब्बा लगाना चाह रहे हैं, जो दामन पर दाग लगाना चाह रहे हैं, मगर हमारी सांसद जी ऐसे लोगों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ये बड़ी तुच्छ किस्म की बात है, बहुत छोटी सोच है। वो एक बहुत बड़ी, मैं बड़ी तो चलो ये नहीं है, बड़ा तो जो है ये पूरा विधानसभा लोकसभा ने उनको बनाया, मगर एक अभी बहुत छोटी उम्र में जितना नाम उन्होंने कमाया है, ये लोग उस नाम की जलन इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे सांसद जी पर ये जो आरोप लगाते हैं, सिद्ध करके दिखाइए भैया, उन्होंने अगर कुछ किया है तो सिद्ध करके दिखाइए ना। आप एक चीज, एक बयान उनका ऐसा दिखा दीजिए जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिया हो आज तक, क्योंकि वो पढ़ी लिखी सांसद हैं, ऐसे नहीं बात करती, बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, ऐसा नहीं है उनका, बहुत अच्छा मामला। इकरा हसन की तो तारीफ जो है सत्ता पक्ष के नेता भी करते हैं। वही तो देखिए, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जो धर्म से उठकर इंसानियत जिसे कहते हैं, इंसानियत का कार्य करता है, अब वो इंसान के अंदर उसकी जो क्वालिटी है भाई, वो क्वालिटी देखता है। तो देखिए, वो जो उनके विपक्षी भी हैं, विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं, तो ऐसे मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, और माननीय एक जो शिक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने सदन में खड़े होकर हमारी सांसद जी की तारीफ भी की है। अरे भैया, आपके कहने से, आपके करने से आप अगर बदनाम करना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके बदनाम करने से कोई बदनाम हो जाएगा। देखिए, जिसे ऊपर वाला रखता है उसे कोई नहीं सकता है, क्योंकि इज्जत जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ऐसे बयान देकर शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज्जत जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है, आपके हाथ में नहीं है। जो ये संगठन के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, या फिर आगे जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर ये 2000 ये मुझे लगता है जैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है पूर्व सांसद जी के हिसाब से, हमारा जो मानना, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है भाई, मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे बोला जाता है कि मैं इकरा हसन जी का समर्थक हूँ, और मुझसे कोई गलत कार्य अगर होता है तो ब्लेम हमारे सांसद जी को दिया जाता है। अरे भैया, आपके कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये जो गलत कार्य किया है, एक सांसद जी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं वो लोग आज जो गुज्जर बिरादरी के बड़े बड़े चेहरे थे, जिन्होंने कोमल गुज्जर जी के समय में आए और अपनी बात कर रखी, उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इकरा हसन जी गुज्जर समाज की बेटी नहीं है? क्या इकरा हसन जी 36 बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं? क्या इकरा हसन जी सबका कार्य नहीं करती हैं? तो हमें देखना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। अब कोमल गुज्जर जी का एक बात कही कि उन्होंने जो वहाँ पे मामला हुआ था राजस्थान में, हमारी सांसद जी ने माफ़ कर दिया। तो मैं अपनी बहन कोमल गुज्जर जी को बताना चाहता हूँ, कोमल जी मेरी बड़ी बहन, एक बार किया हुआ काम माफ़ किया जाता है, और अगर वही गलती बार बार की जाए वो माफ़ी के लायक नहीं होती।
वो सोची समझी साजिश होती है, वो एक तरह का षड्यंत्र होता है और दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपके मान सम्मान में कोई ठेस पहुंची, सभी बिरादरी 36 बिरादरी आपके मान सम्मान के लिए गंगों में आकर खड़ी हो गई माननीय विधायक जी के खिलाफ में, और आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रही हैं जो एक महिला सांसद पर ऐसे तंज कसता है। आप भी महिला हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची तो हम भी भाई हैं आपके, हम भी गुज्जर बिरादरी से, हम भी आपके साथ थे, हम भी गए थे, मगर जब बिरादरी का मामला है तो हम भी आपके साथ खड़े हुए। मगर हमारी सांसद पर, हमारी बहन पर कोई ऐसे तंज कसेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। इनकी खामोशी और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वक्त सबका आता है, वक्त बलवान होता है, वक्त पर जवाब दिया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसे लोग ये जो हमारी एकता है, भाईचारा है, ये इसको तोड़ना चाहते हैं। ये देश का माहौल, शहर का माहौल, हमारे कस्बे का माहौल खराब करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम पूरे तन मन धन से, हम हिंदू मुस्लिम हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर रहते हैं, बड़ी प्यार से रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हम इसको खराब नहीं होने देंगे और अगर कुछ ऐसा होएगा, हम सब साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब साथ मिलकर ऐसे लोगों का जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये थे सभासद तौसीफ चौधरी। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग सांसद इकरा हसन के प्रति जो बयानबाजी कर रहे हैं वो यहाँ आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा।